हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में बात करेंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख सकते हैं कि चाइना ने एक फैसला लिया है कि वो एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट को कैंसिल करने जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई की जो कंडीशन है वो थोड़ी टाइट हो जाएगी और ये फ़ायदा देगी इंडियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनीज को, जैसे कि हिंडाल्को, वेदांता और नेल्को। और इसका इफेक्ट आज हमें देखने को भी मिला है कि नेल्को के शेयर में आज 9% का उछाल हमें देखने को मिला। यानी कि अब यहाँ पर इन कंपनीज़ के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इस जो ग्लोबली जो डिमांड है उसको कंप्लीट करें, और डिमांड बढ़ेगी तो इन कंपनीज़ के पास अपॉर्चुनिटी होगी और इनकी सप्लाई बढ़ेगी और वहाँ पर हमें इन कंपनीज़ के रेट में काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा और यहाँ से जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस में आने वाले टारगेट्स को जान लेते हैं कि क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं। अगर दोबारा से प्राइस में गिरावट होगी तो वो किस लेवल तक हो सकते हैं, सपोर्ट भी जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखोगे तो हम यहाँ पर अभी मूविंग एवरेज 50 यूज़ कर रहे हैं। फिर मूविंग एवरेज 100 को हाइड किया है, 200 को हाइड किया है, क्योंकि करंटली प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 50 को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है और एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, जिसमें बाद में हमें यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते दिखे। लेकिन इसी तरीके से आप यहाँ पर पहले भी कैंडल्स देख सकते हैं। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें तो जैसे ही हम यहाँ पर पिवेट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ये हमें आगे आने वाले पिवेट्स बताएगा। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि पिवेट लाइन पर अगर बाइंग होती है तो R1 का टारगेट यानी कि 241 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 256 का। अगर आप करंटली एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट 256 रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टॉप लॉस 2% या 4% का, जैसा आप रखना चाहें 6% वो आप रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस गेन को देखते हैं तो एक दिन की कैंडल में 9% का गेन जहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही है। न्यूज़ मैंने आपको इस स्टॉक के बारे में बता दी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसके टारगेट देखोगे तो पहला टारगेट 252 का मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद अगर प्राइस की गिरावट होगी तो रेजिस्टेंस हमें यानी कि जो सपोर्ट रहेगा यानी कि प्राइस गिरने में 213 का रहेगा। तो इस तरीके से आप पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 भी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देगा, यानी कि अगर बात करें जब रेड कैंडल मूविंग एवरेज 50 से नीचे क्लोज दे देती है तो संभावनाएं रहती है मूविंग एवरेज 100 और 200 पर जाकर रिट्रेस करने की। यानी कि जब प्राइस ऊपर हाई रहता है, जो मूविंग एवरेज 50, 100 या 200 से दूर रहता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब एंट्री लेना रिस्की होता है और वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए स्ट्रेटजी को यूज़ करें और अच्छा प्रॉफिट बुक करें। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।